नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये दिसंबर 2024 का मंथ, जो कि इस ईयर का लास्ट मंथ होने वाला है, कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ इस मंथ में आपका करियर कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, क्या आप शादी करने के इच्छुक थे और आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्या आपकी शादी इस मंथ में होगी या नहीं, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मंथ कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक इतने लंबे समय से इस राशिफल के कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि ये जो राशिफल का कार्यक्रम होता है ये गोचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। और गोचर जो है वो मौसम की तरह होता है, यानी कि डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर एक बार कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य ही कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 15 दिसंबर 2024 को धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र मकर राशि में 2 दिसंबर 2024 के दिन प्रवेश करेंगे और 28 दिसंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वर्तमान समय में कर्क राशि में अपनी नीच राशि में चल रहे हैं और ये 7 दिसंबर 2024 को शाम के समय पर वक्री हो जाएंगे, जो कि नीच राशि में वक्री होने के चलते उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। और बुध अभी वृश्चिक राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो 16 दिसंबर 2024 के दिन मार्गी होने जा रहे हैं। इन्हीं ग्रहों की गोचर की प्लेसमेंट के अनुसार आपका आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राशिपति मंगल बनते हैं और ये मंथ की स्टार्टिंग में, आप कह लीजिए पूरे ही मंथ, भाग्य भाव में संचरण करने वाले हैं अपनी नीच राशि में। अब भाग्य भाव में राशि का संचरण करना कहीं ना कहीं अच्छा माना जाएगा, बट जैसे ही आप देखेंगे कि 7 दिसंबर के बाद में मंगल वक्री होते हैं तो ये अपनी नीच राशि में वक्री होंगे। अब नीच राशि में जब आपके राशिपति मंगल वक्री होंगे भाग्य स्थान में, वो भी तो उच्च के समान फल देने लगेंगे। तो अभी तक जो आपको आपके भाग्य का साथ मिल रहा था उस भाग्य के साथ में और वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इस मंथ में तरक्की आपकी हो सकती है, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की, क्योंकि भाग्य का साथ बड़ी मात्रा में मिलने वाला है। और आपकी धार्मिक वृत्ति भी इस मंथ में जागृत हो रही है, क्योंकि राशिपति नवम स्थान में नीच राशि में बैठे थे तो धर्म के मार्गों में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन जैसे ये राशिपति वक्री होंगे तो उच्च के समान फल देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भाग्य भाव को एक उच्च के ग्रह का सपोर्ट मिलने लगेगा। अब जब उच्च के ग्रह का सपोर्ट आपके भाग्य स्थान को मिलेगा तो आपकी धार्मिक वृत्ति जागृत होगी, किसी तरह की धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है और धर्म कर्म से जुड़ करके आपको बड़ा धन का लाभ भी इस मंथ में देखने में मिल सकता है। भाग्य भावस्थ जो मंगल हैं, जब ये 7 दिसंबर के बाद में उच्च के समान फल देंगे और उनकी दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी, तो यदि आपका कोई मैटर कोर्ट कचहरी से संबंधित बहुत लंबे समय से पेंडिंग था या कोर्ट कचहरी की स्थिति में आप परेशान हो रहे थे तो उस परेशानी में भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। जरूरत से ज्यादा यदि आपके गलत व्यय हो रहे थे तो उन व्यय में भी इस मंथ में 7 दिसंबर के बाद में कंट्रोल आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं सुधार आते हुए देख रहा हूं और आपको आपके कॉन्टेक्ट्स का, आपके सोशल सर्कल का, आपको यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो उससे, और आपको आपके पड़ोसियों से भी कुछ हद तक लाभ इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। चतुर्थ भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ने के चलते कुछ पॉजिटिविटीज भी होंगी तो कुछ नेगेटिविटीज भी होंगी। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यदि भूमि भवन वाहन को लेकर के किसी तरह की परेशानी थी तो उसमें कमी आ सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि आपका कोई विवाद था जो लंबे समय से चला आ रहा था, पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर के यदि आप परेशान थे तो इस मंथ में उस परेशानी से मुक्ति का मार्ग आपको देखने में मिल जाएगा। कोई रेंटल प्रॉपर्टी आपके पास में थी जो कि रेंट पर नहीं चढ़ रही थी तो वो 7 दिसंबर के बाद में इस मंथ में रेंट पर चढ़ सकती है। यदि आपने कोई प्लॉट लेकर के रखा हुआ था और उस पर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे, वो कंस्ट्रक्शन का काम यदि आपका लंबे समय से रुक रहा था तो वो 7 दिसंबर के बाद में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको
आपकी हेल्थ में कुछ हद तक परेशानियां देखने में मिल सकती हैं, जैसे कि सीने से संबंधित परेशानियां, सीने में जलन की शिकायत। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। बीपी की परेशानी आपको देखने में मिल सकती है। ब्लड प्रेशर आपके सडनली फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बीपी हाई होना, बीपी लो होना। तो बीपी से संबंधित परेशानी, चित्त की अशांति और कुछ हद तक मानसिक अशांति आपको इस मंथ में जरूर हो सकती है। बट चूंकि आप धर्म कर्म से जुड़ने वाले हैं, थोड़ा आध्यात्म से जुड़ने वाले हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल होने वाले हैं आप इस मंथ में 7 दिसंबर के बाद में, तो मानसिक अशांति में अपने आप ही कमी आपको देखने में मिलेगी, या हो सकता है उस मानसिक अशांति को बहुत ज्यादा महसूस ना करें। आपकी मदर की हेल्थ में परेशानी, मदर को जोड़ों में हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है, और साथ ही साथ में आपकी मदर को कमर से संबंधित परेशानियों, कमर में दर्द इत्यादि की शिकायत देखने में मिल सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। ना मैं इसको बहुत अच्छा कहूंगा, ना मैं बहुत बुरा बोलूंगा। वैसे तो शुक्र 3rd हाउस में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, और शुक्र का 3रे भाव में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बट चूंकि ये आपके पंचमेश गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, तो लव रिलेशनशिप में यदि किसी तरह की परेशानी आ रही थी, तो उस लव रिलेशनशिप में परेशानियों में कमी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने लगा है, बट ओवरऑल जो परेशानियां थी उसमें काफी हद तक कमी आपको इस मंथ में देखने में जरूर मिल सकती है। यदि आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो इस मंथ में आपको प्रयास करना चाहिए। चाहे तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, आपके पार्टनर के पेरेंट्स से भी आपको बात इस मंथ में अगर करना चाहें तो आप 7 दिसंबर के बाद में कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए मंथ जरूर है, बट हाँ, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो हैं ही, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बट शुक्र के राशि परिवर्तन करते ही 2 दिसंबर के बाद में उसमें कमी देखने में आपको मिल जाएगी। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम लग रहा है आपका इस समय पर, लेकिन 16 दिसंबर के बाद में जब बुध भी आपके राशि पर मार्गी हो जाएंगे और आपके जो राशि है मंगल वो उच्च के समान नवम भाव में बैठ करके फल देने लगेंगे, तो पढ़ाई में मन भी आपका लगने लगेगा, और कंसंट्रेशन लेवल्स में भी जो कमी आ रही थी वो भी बैलेंस हो जाएगी। ओवरऑल शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ जो है वो 2nd हाफ ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। 1st हाफ में पढ़ाई में फ्लक्चुएशंस, कंसंट्रेशन की परेशानी आपको देखने में मिलने वाली है। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धन आगमन के नए सोर्सेज बनने वाले हैं, और धन को लेकर के धन लाभ की स्थिति 16 दिसंबर के बाद में और अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। बाकी मंगल भाग्य भाव में है, तो भाग्य भाव जो होता है वो 11वें से 11वां होता है, वहां वो उच्च के समान फल देंगे, तो सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ने वाले हैं। इनकम की मल्टीप्लिसिटी इस मंथ में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। धन संचयन को लेकर के भी यदि आप परेशान थे, धन संचित आपका नहीं हो पा रहा था, तो 2 दिसंबर के बाद में धन संचयन की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम इसको देख लेते हैं कि दशम भाव के स्वामी सूर्य हैं, ये राशि पर संचरण कर रहे हैं, और 15 दिसंबर के बाद में द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। तो ओवरऑल आपका करियर भी इस मंथ में अच्छा रहने वाला है। बॉस के साथ में यदि रिलेशनशिप्स खराब हो रहे थे तो वो 1st हाफ में ही रहेंगे, 2nd हाफ में वो रिलेशनशिप सुधर जाएगा। करियर में ग्रोथ, करियर में पदोन्नति के अवसर आपको देखने में मिलेंगे 16 दिसंबर के बाद में, ये भी चीज ठीक है। सरकारी नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत थे तो 16 दिसंबर के बाद में सरकारी नौकरी के योग बहुत स्ट्रांग होते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो व्यापार में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने में मिल रही है, और व्यापार में भी एक से अधिक सोर्सेज से आपको इनकम होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अपने व्यापार के विस्तारीकरण के लिए यदि आप प्रयास कर रहे थे तो इस मंथ में आप 16 दिसंबर के बाद में कर सकते हैं, क्योंकि गुरु और बुध का आमने सामने होना आपको व्यापार में नई उपलब्धियों को दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति ठीक है। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 7म भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना और ये राशि परिवर्तन करके 3य भाव में जाएंगे, तो आपके जीवन साथी के पराक्रम में भी वृद्धि होगी, और आपको आपके जीवन साथी की वजह से, आपके जीवन साथी के धर्म की वजह से आपको आपके भाग्य का साथ देखने में मिलेगा। ओवरऑल मैरिड लाइफ की क्वालिटी अच्छी दिखाई दे रही है। बस हाँ, सूर्य की दृष्टि 7म भाव पर हो रही है, वो भी 15 दिसंबर तक, तो कुछ हद तक जरूर हो सकता है कि अहंकार की वजह से मैरिड लाइफ में फ्लक्चुएशंस आए, बट बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। मैरिड लाइफ भी आपकी इस मंथ में काफी अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि पार्टनर के साथ में किसी तरह का ट्रिप भी आपका लग सकता है, और वो धार्मिक ट्रिप हो, इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। किसी भी तरह के खास उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है, बट चूंकि सूर्य द्वितीय भाव में जाने वाले हैं तो आने वाले समय में आंखों से संबंधित परेशानियां आपको भी महसूस होंगी। इसके लिए आप भी रविवार के दिन चाक्षुषोपनिषद का पाठ करें, सूर्य भगवान को जल प्रदान करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। और हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना भी आपके लिए इस मंथ में मैं काफी बेनिफिशियल देखता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृश्चिक राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।